अगला जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो मौर्य काल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित ये प्रश्न होने वाला है। क्या लिखा हुआ है? मौर्य काल में पत्थर की कला विकसित हुई। जी हाँ, मौर्य काल में पत्थर की कला विकसित हुई थी। एकाश्म पत्थर से बहुत सारे प्रतिमाएं बनते थे। जैसे अगर मैं बात करूं स्तंभ लेख की, तो स्तंभ लेख क्या होता था? लंबे लंबे पिलर होते थे। लंबे लंबे पिलर को क्या किया जाता था? कार्व किया जाता था। कार्व का मतलब उसको डिजाइन दिया जाता था। यहीं पर कमल के फूल बनाए जाते थे इसी में, है ना। और फिर ये पिलर है, और पिलर में फिर कुछ लिखा जाता था, और इसके ऊपर क्या होता था? कोई ना कोई एक एनिमल को यहाँ पर स्थापित किया जाता था। जैसे अगर मैं बात करूं तो कौन सा? सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ में ऊपर 4 सिंह हैं, यहाँ पर चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र, यहाँ पर लेख लिखे गए हैं, सत्य में जयते लिखा हुआ है। ये तो इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिएगा एकाश्म होते थे, मोनोलिथिक होते थे, तो ये सही है। गुप्त काल में केवल धार्मिक कला का विकसित हुआ नहीं, साहित्यिक कला हुई, और भी बहुत सारी कला हुई। तो ये तो केवल वाला वर्ड आप याद रखिएगा, नेगेटिव होता ही है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 सही है, 3 गलत है। तो 3 जहां पर भी है वो गलत कर दो, तो ये तो तीनों गलत हो गए। एक ही बचा है, 4 नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। मथुरा कला भारतीय शैली थी। तो यदि आपने पिछले 1 2 वीडियो देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे क्या कि मथुरा कला, गांधार कला, अमरावती, इस पर हमने चर्चा की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4।